अच्छा मिस मदिहा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह मिस ने भी कहा कि गुस्सा एक इमोशन है, ठीक है, अब वो बिहेवियर में फिर कन्वर्ट होता है। अब ये दो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि उसका एक्सप्रेशन क्या है, लेकिन अब इस सब के पीछे एक बैक एंड पे भी प्रोसेस चल रहा होता है। तो वो कौन से नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं जिनको आइडेंटिफाई करना चाहिए हमें? कुछ कॉग्निटिव एरर्स होते हैं कि कुछ बिलीव्स, जैसे हमने बात की, कुछ बिलीव्स होते हैं जिसकी वजह से हम गुस्सा कर रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़ के ओवर जनरलाइजेशन, कि हम चीज़ों को ओवरली जनरलाइज कर रहे हैं कि ऐसा हो गया तो अब तो यही होगा। मतलब एक चीज़ हमने देखी और हमने उसको ओवरली, जैसे किसी ने हमसे अगर कोई बात हमने किसी से बात की और उन्होंने सही से आंसर नहीं किया, ठीक है, तो हमने ये जनरलाइज़ किया कि ये हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हैं बिकॉज इन्हें कोई प्रॉब्लम है मुझसे, और फिर वो गुस्सा। अब फिर वो गुस्सा अब आपने किस तरह से एक्सप्रेस करना, फिर उसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ ये होती है कि शुड और मस्ट वाली सिचुएशन आ जाती है कि ऐसा करना चाहिए था और ऐसा नहीं हुआ है, तो जो है क्योंकि हम एक स्टोरी अपने जो है वो माइंड में बना रहे होते हैं कि उनको ऐसे आंसर करना चाहिए जब मैं उनसे इस तरह से बात करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स की बात ले लें कि मैं अपनी मदर के पास जाऊँगी और मैं उनसे इतने रिक्वेस्ट करके इस चीज़ की इजाज़त लूँगी, और अगर मदर को इजाज़त दे देनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से उनसे बात कर रही हूँ, अगर उन्होंने इजाज़त नहीं दी तो उसके बाद गुस्सा, एग्रेशन, फिर वो हम जिस तरीके से भी वेंट आउट करते हैं, फिर वो हर पर्सन का डिफरेंट हो सकता है। ठीक। उसके अलावा एक ये भी होता है कि हम मतलब पहले से ही किसी भी एक हिंट को लेकर ना, और हम पूरी स्टोरी बनाना शुरू कर देते हैं। मीन के लोगों को हम जज करना शुरू करते हैं उनके नॉन वर्बल क्यूज से, कि अच्छा उसने मेरी तरफ ऐसे देखा तो उसका मतलब है कि उसे मैं पसंद नहीं हूँ और ये नहीं हूँ। तो वो एक पॉइंट जो हम खुद जज कर रहे होते हैं, उससे हम एक नेगेटिव जो है वो फीलिंग्स को जनरेट करते हैं, और फिर वो नेगेटिव फीलिंग्स हमें गुस्से की तरफ लेके जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने माइंड में, अपने ब्रेन में कुछ ना कुछ नेगेटिव थाट्स ले रहे होते हैं इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंटल क्यूज जो हमें मिल रहे होते हैं उसको हम नेगेटिवली परसीव कर रहे होते हैं, और फिर उन नेगेटिव जब परसीव करते हैं फिर उससे हम नेगेटिव रिएक्ट करते हैं, और वो फिर एंगर की सूरत में होता है, जो हम डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। कि सबसे पहली चीज़ है कि पैसिव, लोगों के डिफरेंट तरीके होते हैं अब एंगर को जो है वो शो करने के। सबसे पहली चीज़ है कि पैसिव, आपने किसी को देखा और आपको उनकी फीलिंग अच्छी नहीं लगी तो आप खामोश हो गए और आपने जो है वो रिएक्ट नहीं किया। आपने कहा चलें कोई बात नहीं, मेरा रिलेशन है, मदर हैं, या इन्वायरमेंटल कोई, जैसे वर्क प्लेस पे कोई रिलेशन है, तो खामोश हो जाना, अपनी फीलिंग को सप्रेस कर देना, ठीक है, वो भी प्रॉब्लमैटिक है। सेकंड चीज़ है कि लोग एग्रेसिव होते हैं तो बोल देते हैं, डोमिनेंट होते हैं तो वो एक्सप्रेस कर देते हैं फ़ौरन से, कि जैसे मिस और सर उमर ने भी ये कहा कि बोल देना चाहिए, वेंट आउट करना चाहिए, एक मिस्टेकन बिलीफ है, तो लोग फिर एक्सप्रेस करते हैं जिसमें खुद को डोमिनेंट शो करते हैं, ठीक है। और उसके बाद थर्ड ये है कि पैसिव एग्रेसिव, उस वक्त नाराज़ नहीं हो रहे लेकिन बात कहीं जाकर तंज मार दिया, अच्छा तो आपने ऐसे किया था ना जब मैं ऐसे बात कर रही थी। तो ये वो सारे तरीके हैं जब लोग गुस्सा करते हैं। और एग्रेसिव में फिर वॉयलेंस भी आ जाता है, अगर बहुत क्लोज रिलेशनशिप हैं, जैसे फैमिली वाले हैं सब कुछ, तो लोग फिर तोड़ फोड़ और चीज़ें तोड़ना और सब कुछ, तो वो एग्रेशन में आ जाएगा। तो ये तीन ऐसे तरीके भी हैं जिस तरीके से लोग अपने इमोशंस को या अपने एंगर को एक्सप्रेस करते हैं। दूसरों की फीलिंग्स को भी सामने रखते हुए तो पैसिव हो जाते हैं, जब अपनी फीलिंग का ख्याल करते हैं तो एग्रेसिव हो जाते हैं जिसमें वॉयलेंस आ जाता है। और बाज़ औक़ात जहाँ प्रॉपर तरीके से अपनी फीलिंग्स को कन्वे नहीं कर सकते तो वहाँ फिर थोड़ा तंज़िया और मज़ाहिया अंदाज में अपनी फीलिंग कह देते हैं ताकि अगले तक वो बात पहुँच जाए। और ये तीनों तरीके ही जो है वो नेगेटिव हैं, एक तरह से हमारी सेल्फ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक, ये ओवर जर्नलाइजिंग की जो मिस बात कह रही थी ना, जैसे आपने कहा कि वो थिंकिंग पैटर्न्स या थिंकिंग एरर्स जो हैं जो कि किसी टेम्पर को ट्रिगर करते हैं, यानी एक बात यहाँ पर बताती चलूँ कि माहौल या लोग, ये स्ट्रेंज बात भी कुछ लोगों को लगेगी, एक ख़ास स्कूल ऑफ थॉट है जिसके मुताबिक कि माहौल आपको ट्रिगर नहीं करता, आपकी जो सोचें हैं, वे ऑफ थिंकिंग है, वो आपको ट्रिगर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे ने बेइज्जती महसूस की है तो वो बेइज्जती महसूस थॉट प्रोसेस से कर रहे हैं, ठीक। जैसे एक बंदा फेल हो जाता, दो लोग फेल हो जाते हैं तो एक का थॉट पैटर्न उस फेल को सुसाइड अटेम्प्ट करवा देता है और एक बंदा नहीं कर रहा होता। तो माहौल में या लाइफ में ट्रिगर तो दोनों का सेम है, लेकिन रिस्पॉन्स डिफरेंट है, जिसका मतलब ये है कि वे ऑफ थिंकिंग इज़ द मेन थिंग कि हमारे बिहेवियर्स क्या बनते हैं। इसी तरह से गुस्से में ओवर जर्नलाइजिंग बहुत ज़्यादा होती है, आप तो हमेशा ही ऐसे करते हैं। ओवर जर्नलाइजिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी एक सिंगल एक्सपीरियंस को सब पे ही जर्नलाइज कर दें, जैसे और लड़कियां तो होती ऐसी हैं, मर्द तो होते ऐसे हैं, मेरी तो हर दफ़ा ही मेरे साथ ऐसा होता है,
मेरे नसीब ही ख़राब है, इस तरह से ओवरली जर्नलाइज कर देना। स्टोरी मेकिंग की मिस ने बात की थी, ये भी बहुत बड़ा अहम थिंकिंग एरर है कि अभी पूरी बात का आपको पता नहीं है और आप क्यूज़ में लाकर खुद ही से ही एक कंक्लूजन पे जंप कर देते हैं कि खुद ही से ही अंदाज़ा लगा देते हैं कि अच्छा इसने अभी ये बात की है तो इसका मतलब ये है, खुद ही से ही नेगेटिवली इंटरप्रेट करके कंक्लूजन निकाल देना कि अच्छा इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, इसका मतलब ये है कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। इस तरह से बाज़ औक़ात वाइफ हस्बैंड में छोटी सी बात पर जंपिंग टू द कंक्लूजन यही है कि ठीक है इट्स मीन कि अब हम रह नहीं सकते, इसका मतलब इसका साइन ये है अगर तुमने मेरी पसंद की चीज़ पे ना कहा है तो इट मीन्स कि तुम मुझे ना कह रहे हो। सो जंपिंग टू द कंक्लूजन भी गुस्से को बहुत एक्सपेडाइट कर रहा होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट शुड्स एंड मस्ट, ये भी एक गलत सोचने का अंदाज़ है कि चीज़ें ऐसे ही होनी चाहिए। जब हम इस पैराडाइम में सोचते हैं तो और नहीं होती तो फिर हमें गुस्सा आता है। सो शुड मस्ट को भी अपनी ज़िंदगी में गुस्से को कम करने के लिए हम चेंज करने की तरफ आते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम गुस्से में होते हैं तो आपने देखा होगा लोग पुरानी चीज़ों को बहुत लेकर आते हैं, फ़लाँ टाइम पे भी ये किया था, मैंने इग्नोर किया था, फ़लाँ टाइम पे भी तुमने ये किया था। तो ये भी एक थिंकिंग एरर है कि आप कलेक्ट करना शुरू करते हैं कि अच्छा फिर कहाँ कहाँ पर ख़राबी हुई थी, और फिर उस एंगर एनर्जी में फिर आप पूरा सोचते हो कि कब से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, तुमने ये भी किया, तुमने वो भी किया, फिर ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ। तो ये भी एक नेगेटिव थॉट है जो हमें एंगर की एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ाती है हमारे अंदर, और हम फिर परेशानी का हम भी परेशान होते हैं और दूसरे भी परेशान होते हैं। इसमें बस यही है ना कि हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि आपकी वजह से मुझे गुस्सा आया। ब्लेमिंग इज़ वन ऑफ द आल्सो थिंकिंग एरर के हम ब्लेम करते हैं कि लोग कह रहे होते हैं वैसे मुझे गुस्सा नहीं आते, लेकिन अगर कोई गुस्सा दिला देना तो फिर मैं गुस्से का बहुत बुरा हूँ। अगर तुम ऐसी बात ना करते तो मुझे गुस्सा ना आता। मुझे गुस्सा ना दिलाओ। हाँ, और फलां की वजह से गुस्सा आता है मुझे, वैसे आई एम अ काम पर्सन, तो फलां ने गुस्सा दिलाया, और हम हमेशा ब्लेम करते हैं कि तुम ही। और इट्स वेरी कॉमन, ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये जो थिंकिंग एरर बता रहे हैं, वी ऑल होल्डिंग दैट। इसी के पीछे यानी यही वो चीज़ें हैं जो कि किसी बंदे को कहती है कि जी अगले को शूट कर दिया जाए या ख़ुद को ख़त्म कर लिया जाए। गुस्से में लोग ये भी एक्शन करते हैं कि ख़ुद को भी हार्म पहुंचाते हैं। तो इतनी डेंजरस ये सूरत इख्तियार कर सकते हैं अगर हम गुस्से को पहचाने ना और उसको सही तरीके से मैनेज ना करें। ठीक।